भगवान शिव, जिन्हें महाशक्तिशाली कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ति का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। ना तो कोई दानव ना ही देवता कभी उनका सामना कर पाया। वो देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। वो काल का भी अंत कर सकते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। इतने शक्तिशाली भगवान शिव के अस्त्र भी अत्यंत शक्तिशाली ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव के 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। रुद्रास्त्र, भगवान शिव का बेहद शक्तिशाली अस्त्र, जिसका मुकाबला कोई देवता नहीं कर सकता था। 11 रुद्र में से एक की शक्ति इस अस्त्र में समाई होती थी। इसी कारण इस अस्त्र को भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। इस अस्त्र के चलाने से पहले ही भयंकर आंधी और तूफान आ जाता था, जिसका सामना करना आसान नहीं रहता। महाभारत में भी अर्जुन ने रुद्रास्त्र का इस्तेमाल किया था। इस एक अस्त्र में करोड़ों योद्धाओं को एक साथ मारने की शक्ति थी। महाभारत में इसका ज्ञान सिर्फ अर्जुन के पास था। परशु एक 2-धारी कुल्हाड़ी थी जो भगवान शिव ने परशुराम को दी थी। ये अस्त्र देने से पहले उनका नाम राम था, लेकिन इस अस्त्र के साथ उनका नाम परशुराम पड़ा। एक ऐसा अस्त्र जिसका मुकाबला कभी कोई नहीं कर पाया। इसी अस्त्र के कारण परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। इसका सामना कभी कोई दूसरा अस्त्र नहीं कर पाया। अपना कार्य पूरा करने के बाद भगवान परशुराम ने ये हथियार गणेश जी को दे दिया। इसके बाद इस अजय अस्त्र का वर्णन सिर्फ गणेश जी के साथ ही किया जाता है। समय आने पर गणेश जी इसका इस्तेमाल खास कार्य के लिए करेंगे। पाशुपतास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इस अस्त्र को छोड़ने के बाद कोई और अस्त्र इसे रोक नहीं सकता था। इसके विरुद्ध चलाया गया पाशुपतास्त्र ही इसे रोक सकता था। इस अस्त्र को छोड़ने के बाद इससे प्रचंड शक्ति निकलती थी, जो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न होती थी। इसी के साथ इसमें से कई दैत्य और अन्य अस्त्र भी निकलते थे, जो महाविनाश लाते थे। द्वापर युग में इसका ज्ञान अर्जुन के पास था, वहीं त्रेता युग में इसका ज्ञान महर्षि विश्वामित्र के पास था। ये इतना घातक अस्त्र था कि ये विरोधी के साथ साथ चलाने वाले के लिए भी खतरा था। 3 बाण, भगवान शिव का एक ऐसा विनाशक अस्त्र जिसका मुकाबला महाभारत में हो सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे रोक लिया। भगवान शिव ने घटोत्कच के पुत्र को 3 बाण दिए थे। पहले बाण से लक्ष्य को चिन्हित किया जाता था, जिनको नष्ट करना हो। दूसरे बाण से उन्हें चिन्हित किया जाता था, जिन्हें बचाना हो। इसके बाद तीसरा बाण हर लक्ष्य को भेद देता था। इसे कोई और अस्त्र नहीं रोक सकता था। इसकी परीक्षा श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ली थी। श्री कृष्ण ने बारब्रिक से कहा था कि इस पेड़ के हर पत्ते को एक तीर से भेद के दिखाओ। तब उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बारबरिक ने एक ही तीर से हर पत्ता भेद दिया, श्री कृष्ण के पैर के नीचे रखा पत्ता भी। तब श्री कृष्ण ने बारबरिक का सर मांग लिया। इस तरह इस अस्त्र का इस्तेमाल महाभारत युद्ध में नहीं हो पाया। त्रिशूल, भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिससे कभी कोई देव या दानव बच नहीं पाया। एक ऐसा अस्त्र जिसमें भगवान शिव की शक्ति समाई हुई थी। भगवान शिव के त्रिशूल के सामने कोई वरदान काम नहीं करता था। इसके चलाए जाने के बाद किसी भी चिरंजीवी को बचाया नहीं जा सकता था। पुराणों में त्रिशूल के कई अलग अलग तरह के वर्णन मिलते हैं। कई जगह इसको उत्पत्ति, पालन और विनाश के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह इसे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को चलाने वाला अस्त्र बताया जाता है। इसके वर्णन जरूर अलग अलग थे, लेकिन एक बात समान कि ये पुराणों में बताया सबसे शक्तिशाली अस्त्र था।
दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अस्त्र वो हैं जो बनाए और मिटाए जा सकते हैं, लेकिन शिव वो अनंत शक्ति हैं जो कल भी थी और अनंत तक कायम रहेगी। बस आपको उसे महसूस करने का तरीका ढूंढना है।